कैसा हो कि समुद्र के बीचों बीच आपको छोड़ दिया जाए, जहां आपका कोई अपना नहीं, आपके पास न भूख मिटाने के लिए खाना है, ना ही पीने के लिए पानी, और ना ही वापस जाने की कोई उम्मीद है। तो बस एक ही चीज़, दूर तक फैला हुआ गहरा और नीला समंदर। कैसे रहोगे आप? मगर क्या आप जानते हैं कि यह किसी इंसान की असली कहानी है? यह कहानी एक निडर मछुआरे सेल्वाडोर एल्वरंगा की है। वही एल्वरंगा जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा तो था, लेकिन उसे वापस जाने में 438 दिन लगे। हमेशा की तरह 17 नवंबर 2012 एल्वरंगा मेक्सिको के एक गांव से निकला और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए उतर गया। इस यात्रा में उसके साथ उसका एक साथी भी था। मछलियों को पकड़ने में एल्वरंगा जितनी महारत उसकी हासिल नहीं थी, मगर वो खुद को निखार रहा था। एल्वरंगा की योजना के हिसाब से उसकी यह यात्रा करीब एक दिन तक चलने वाली थी। इस दौरान ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश को पकड़ने का उसका प्लान था। सब कुछ योजना के अनुसार ही शुरू हुआ था, मगर तभी एक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दे दी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण उसे खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी। बावजूद इसके वो अपनी सिंगल इंजन वाली बोट के सहारे आगे बढ़ता रहा। यही रिस्क उसे भारी पड़ा और गहरे समुद्र की तेज हवाएं उसे अपने साथ ले गई। उसके पास एक रेडियो था, जिस रेडियो से वो मदद मांग सकता था। वो भी नष्ट हो चुका था। बोट का वजन कम करने के लिए एल्वरंगा ने 500 किलोग्राम वजन के बराबर की अपनी सारी मछलियां फेंक दी। अब उसके पास ना तो खाने के लिए राशन था, ना ही रोशनी थी, और ना ही किनारे से संपर्क करने का कोई तरीका। खुले समुद्र में उसकी बोट लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। भूख लगने पर वो अपने नंगे हाथों से मछली कछुए जैसे समुद्र पक्षी पकड़ता, उसका मांस कच्चा ही खा जाता। पीने के लिए एल्वरंगा ने बारिश के पानी का सहारा लिया। एक पल ऐसा भी आया जब उसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं बचा था। ऐसे में उसने कछुए का खून और अपना यूरिन तक पिया। करीब 4 महीने के बाद सेल्वाडोर के साथी ने कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया और वह भूखमरी से मर गया। मगर सेल्वाडोर ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। सेल्वाडोर जहां से निकला था, वहां से 10,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर चुका था। खुद को भगवान के सहारे छोड़कर एल्वरंगा ने खुद को अपनी बोट के सहारे सौंप दिया। वह खुली आंखों से आसमान में टिमटिमाते सितारे को देखता, इस उम्मीद के साथ कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा। उसने अपने आसपास कई जहाजों को जाते देखा, मगर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस अकेलेपन में एल्वरंगा ने गीतों और भजनों को समय काटने का अपना साधन बनाया। 30 जनवरी 2014 को 438 दिनों बाद एल्वरंगा ने कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। यह मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैरकर किनारे पर आ गया। आखिरकार वह जमीन पर था। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करता, वो गिरकर बेहोश हो जाता। जल्द ही वहां के स्थानीय लोगों की उस पर नजर पड़ी और वो उसे अपने घर ले आए। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को एल्वरंगा के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि एल्वरंगा की बॉडी बिल्कुल सूजी हुई थी। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। वो मुश्किल से चल पा रहा था। उसके बाल किसी झाड़ी की तरह उलझ गए थे। एल्वरंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सभी ने उसे मृत मान लिया था। सबसे ज्यादा खुशी एल्वरंगा के माता पिता और उसकी बच्ची को हुई। 14 साल की बेटी फातिमा एल्वरंगा के जाने के बाद अपने नाना नानी के साथ रहती थी। ये कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो 400 से भी ज्यादा दिनों तक समुद्र में रहा और अपनी हिम्मत के बोध पर जिंदा वापस लौट कर आया। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।